इस वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये एसपीडी करंट अफेयर्स जो है वार्षिकांक जो आता है वो है और ये 2026 का करंट अफेयर्स है। और अभी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अब वो मई 2026 के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है 1 मई 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई है। 1 मई 2026 को IBSF जो कि विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप है 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये सौरभ कोठारी ने जीता है, पंकज आडवाणी को हराकर जीता। 1 मई 2026 को किस राज्य ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गुजरात ने मनाया है। हाल ही में पाक जल डमरूमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया? तो ईशांक्षी ने पार किया है। और ईशांक्षी कहाँ के हैं? तो ये झारखंड के हैं, रांची वाले क्षेत्र से हैं। 1 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57 नंबर का जो संस्करण रहा उसके लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारिकर को जो है नियुक्त किया गया है, आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। 1 मई 2026 को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मई 2026 को देश का चूंकि ये पहला पेपरलेस न्यायपालिका हो गया है तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिक्किम बना है देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका, सिक्किम। व्हिटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो परवीन शेख को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? तो आपदा जानकारी के लिए एक ऐप है खुआरेल, वो मिजोरम ने लॉन्च किया है। 2 मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 या 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये त्रिपुरा को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, भारत का पहला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला करंट अफेयर्स है कि 2 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जो लूपेक्स है मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो इसरो के द्वारा जो है ये स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया है चंद्रयान के लिए, चंद्रयान 5 के लिए जापान में। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो डॉक्टर जोराम अनिया बनी है नीति आयोग की। ये पहली पूर्वोत्तर महिला है जो कि पूर्णकालिक सदस्य बनी है नीति आयोग की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकार्नो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में जो है माउंट डुकार्नो ज्वालामुखी है वहां विस्फोट हुआ है। 3 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रैन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो ये नीरा नाम है। 3 मई 2026 को भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया? तो ये लद्दाख में किया गया। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में। ये VVI क्वेश्चन है जो कि भारत का पहला है ग्रीन मेथनॉल प्लांट है और ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। 3 मई 2026 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157 नंबर पर 157 नंबर पर है। और शीर्ष स्थान किसका है? तो ये नॉर्वे का है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स आयोजित किया गया है। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये अंडमान निकोबार में फहराया गया। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो मार्टा कोस्ट्यूक ने जीता है। आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? तो ये कोलंबिया में बहती है मैगडेलेना नदी। वहीं किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मायोन ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में हुआ है, यहाँ विस्फोट हुआ है। उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता। 4 मई 2026 को किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये गैलेक्स आई के द्वारा किया गया है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग बना है। तो ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे।
इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संपूर्णा शर्मा और आर के आनंद को सम्मानित किया गया है। 5 मई 2026 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 5 मई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्धाभ्यास आयोजित किया? ये फिलीपींस और अमेरिका के बीच हुआ है बलिकातन 2026। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये इंदौर में होगा। तो ये भी VVI क्वेश्चन है। ये जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक होगी और ये चूंकि भारत में होने जा रहा है इंदौर में, तो इम्पोर्टेंट बनता है। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? सुषमा यादव को। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया किमी एंटोनिली ने जीता है। 6 मई 2026 को जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया गया है। 6 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो ये जो है 38 करने की मंजूरी दी है। अभी मंत्रिमंडल का बस ये मंजूरी मिला है, तो ये 38 करने की मंजूरी दी है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया है, तो ये सोमा मंडल को किया गया है। नेक्स्ट है कि ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? जो स्पैम कॉल आता है उससे प्रभावित सबसे ज्यादा देश जो है कौन है? तो इंडोनेशिया है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन बन गई है? तो स्पेस टेक जो है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी ये स्काई रूट एयरोस्पेस बनी है। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता है उस विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो प्रशस्त 2.0 जो है ये लॉन्च किया गया है। 8 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? तो भारत। जो रेमिटेंस आता है यानी विदेशों से जो पैसा आता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा किस देश को आता है? तो ये भारत को आता है। 8 मई 2026 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 8 मई 2026 को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। 8 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 9 मई 2026 को किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास ने जो है लॉन्च किया है। 9 मई 2026 को किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया है। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एनएस राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस देश के रोबोट जो है बिच्छू गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो ये दक्षिण कोरिया। गावी क्या है? तो रोबोट है और एक प्रकार का भिक्षु है और ये बौद्ध दीक्षा लिया है, ये दक्षिण कोरिया का है। तो ये जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीपीएससी कभी भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछता है। 9 मई 2026 को किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो ये अपार सक्सेना ने हासिल किया है। 9 मई 2026 को जारी एनसीईआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इक्वाडोर में। ये भी VVI क्वेश्चन है। ये दीचो की दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली है जो कि इक्वाडोर में स्थापित की गई है। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया?
संजय बात्सायन को। और ईल्दी रिमिहान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में किया है। 10 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया कि वाहन पर आप किसी प्रकार का धर्म आधारित पहचान चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, तो नागालैंड के द्वारा किया गया है। 10 मई 2026 को किस देश ने हर साल मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो ये ओडिशा में किया है। आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये भारत शीर्ष पर है। 11 मई 2026 को किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? तो सेहत मिशन की शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। 11 मई 2026 को किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? पुखराज सिंह गिल ने जीता है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूंकि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है ये त्रिनिदाद और टोबैगो, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 11 मई 2026 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? मनोज अग्रवाल को। 11 मई 2026 को मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कुलजीत कौर मारहस बनी है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। केरल, जिसको केरलम कह सकते हैं, तो ये केरल बना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है केरल। शतरंज के इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? फास्टिनो ओरो, जो कि अर्जेंटीना के हैं। 12 मई 2026 को किस राज्य के डी वोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। 12 मई 2026 को किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया, 100 दिवसीय है। 12 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीता? जॉर्ज मार्टिन ने। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि चूंकि भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा, ये पुणे में बनाया जाएगा। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत का पहला शैवाल वृक्ष है और ये भोपाल में लॉन्च किया गया है। क्या कार्बन को सोखने वाला ये शैवाल वृक्ष है। 12 मई 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन बना है? तो ये सऊदी अरब बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश। 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो ये झारखंड ने हासिल की है। 13 मई 2026 को किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी जो है भी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो ये रूस ने विकसित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट है कि 13 मई 2026 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 14 मई 2026 को बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये बक्सा शहद जो है असम से संबंधित है, जो अमेरिका को निर्यात किया गया है। 14 मई 2026 को कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो धोलेरा और अहमदाबाद के बीच जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। 14 मई 2026 को स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है ताकि कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। 14 मई 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। 14 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, काल बैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? पुर्तगाल में किया जा रहा है। संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये झारखंड में किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2026 को गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। 15 मई 2026 को जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी? असम ने दे दी है। 16 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 16 मई 2026 को कृषि आधारित एतोर गिडी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया? और अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया है। 16 मई 2026 को राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवाड़ी में किया गया है, राजस्थान के भिवाड़ी में। 16 मई 2026 को किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर का मंदिर घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में है, भोजशाला कमल मौला मस्जिद, इसको जो है मंदिर घोषित किया गया है। 16 मई 2026 को किस राज्य का 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये सिक्किम का मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस ले लिया है? तो ये कर्नाटक ने लिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है। 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन के द्वारा। 17 मई 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क में किया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया है। ईंधन बचाने के लिए किस सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा लागू किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 27 पदक जीते हैं। 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक। 18 मई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। 18 मई 2026 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? नॉर्वे द्वारा किया गया है। 18 मई 2026 को कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया इतिहास बनाया है? तो 32वीं बार इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। 18 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में। WHO ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो कांगो और युगांडा में। 18 मई 2026 को एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 10 पदक, 1 रजत, 9 कांस्य पदक। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अमेरिका में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों का बैठक अमेरिका में होगा। हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? ये स्वीडन के साथ किया है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। तो भारत और स्वीडन के साथ समझौता हुआ है और इस मिशन का नाम क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन। 79 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ है। 19 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। नीमा पारा पथा उत्सव 2026 का आयोजन ओडिशा में किया गया है।
19 मई 2026 को कैडेट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सान्या बनी है। किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। 20 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनेगा, ये केरल के द्वारा ऐसा किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जो है जापान में किया जाएगा। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। यूनाइटेड किंगडम के एलस्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तुषार कुमार ने। पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। 20 मई 2026 को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू किया गया? मेघालय के उमरोई में। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये G7 शिखर सम्मेलन 52 नंबर का कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में की जाएगी। 20 मई 2026 को भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। 21 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो केरलम के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत को किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत जो है 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष इस बार भारत बना है वर्ष 2026 के लिए। 21 मई 2026 को भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली हैं। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये महाराष्ट्र है सबसे आगे। केंद्र सरकार की जो भी परियोजना है उसको लागू करने में महाराष्ट्र आगे है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए कि ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। 21 मई 2026 को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया है। 21 मई 2026 को एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 22 मई 2026 को भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा के चांदीपुर में किया। भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और इटली ने जो है 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है। 22 मई 2026 को US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो मानव शाह बने हैं। 22 मई 2026 को किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो आर्सेनल ने जीता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बना है? तो वेनेजुएला बना है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत बना है। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। 23 मई 2026 को रंजीत कुमार दास को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो असम का चुना गया है। असम राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया रंजीत कुमार दास को। नेक्स्ट है कि 23 मई 2026 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के एग्री गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। ये भी VBI क्वेश्चन है। AB क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? दैनिक जागरण को। 23 मई 2026 को किसी संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? अभिलाषा बराक को दिया गया है। और किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो सरकारी पर्पज से अगर यूज किया जाएगा गाड़ी को तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहन का यूज को अनिवार्य कर दिया गया है। ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य की डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? तो राजस्थान में खोजा गया है।
किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में विकसित किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। और 23 मई 2026 को नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये बनवीर सिंह पर प्रतिबंध लगाया गया है। 23 मई 2026 को वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया है? तो ये जीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। 24 मई 2026 का केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो तिरुवंचु राधाकृष्णन को चुना गया है। 24 मई 2026 को भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संघमित्रा नाम है। 24 मई 2026 को आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बिहान जैन ने। 24 मई 2026 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2026 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में है, 8 है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मई 2026 को कहाँ मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत की गई है? दिल्ली में। किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ जो कि 10.09 सेकेंड में पूरी किया, उस रिकॉर्ड को नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो गुरिंदर वीर सिंह ने बनाया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। 25 मई 2026 को मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट एवरेस्ट की है। 25 मई 2026 को राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष जो है राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि राघव चड्ढा काफी न्यूज में थे। 25 मई 2026 को लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नया नाम क्या है? सूर्यास्त्र नाम है। 25 मई 2026 को 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकेंड का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? विशाल टीके। 25 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है? पश्चिम बंगाल ने दिया है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। 26 मई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पीएम अजय ऐप जो है लॉन्च किया गया है। 26 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। 26 मई 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ आमा दीदी बहनी बस सेवा शुरू किया है? सिक्किम में किया है। और 26 मई 2026 को 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, जो कि 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, ये नई दिल्ली में होगी। अब भारत में होने जा रहा है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। और क्वाड पे बीपीएससी का बहुत ध्यान रहता है, इसको आप याद रखेंगे। 26 मई 2026 को किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन की मौत हो गई थी? कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है। 27 मई 2026 को किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? तो ये चाइना में हुआ है। 27 मई 2026 को किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ऑरिशेनिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑरिशेनिक मिसाइल। और ये जो है परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईपीएल इतिहास के लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 27 मई 2026 को रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 27 मई 2026 को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। 28 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 143वीं जयंती मनाई गई। 28 मई 2026 को होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? रोहित राजपाल को। 28 मई 2026 को कहाँ सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है? तो केरलम में किया गया है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप होगा जो कि अहमदाबाद में होगा। फिर है भारत का पहला
भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट है जो कि लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत को पछाड़कर कौन 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? ताइवान बना है। 29 मई 2026 को किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषद का मेयर चुनाव जीता है? तो ये ब्रिटेन में है, जीता है इन्होंने। 29 मई 2026 को उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य सिक्किम बना है। 30 मई 2026 को कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। और 30 मई 2026 को भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरलम में जो है स्थापित किया गया है। 30 मई 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। ये बीबीआई क्वेश्चन है, जो कि भारत का ये पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन है जो कि बेंगलुरु में हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया, जिसमें कि प्रथम जो है चीन ने हासिल किया है। 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो रोनाल्डो लिशराम है। 31 मई 2026 को चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और 31 मई 2026 को भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन ने ग्रहण किया है। तो इस तरह से हमने जो है मई 2026 में के जितने भी वन लाइनर करेंट अफेयर से जो कि SPD में दिया हुआ है उसको हमने पढ़ लिया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।